मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। 1915 में गांधी जी वापस भारत आए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक हुआ और इसी साल 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट लाया और 6 अप्रैल 1919 से गांधी जी के नेतृत्व में रॉलेट एक्ट के विरोध शुरू हुआ, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। इसके ठीक 4 दिन के बाद यानी 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने सत्याग्रहियों पर फायरिंग कर दी, जिससे पूरा अमृतसर वायलेंट हो गया। यह पुलिस से नहीं संभल पाया तो शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मसाकरे हुआ, जिससे पूरा नॉर्थ इंडिया वायलेंट हो गया, पूरा मूवमेंट वायलेंट हो गया। इसलिए गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को विड्रॉ कर लिया। गांधी जी समझ गए कि लोगों के अंदर पोटेंशियल है लेकिन लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। उन्होंने एक नया मूवमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यह कैसा मूवमेंट था और क्यों लाया गया था, इसे समझने के लिए हम लोग अपने टेक्स्ट बुक पर। तो बच्चों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। Why non-cooperation? In his famous book Hind Swaraj 1909, Mahatma Gandhi declared that the British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. गांधी जी ने 1909 में एक पुस्तक लिखा था जिसका शीर्षक है हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत में भारतीयों के कोऑपरेशन के कारण ही ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ था और यदि ब्रिटिश भारत में टिके हुए हैं तो सिर्फ भारतीयों के सहयोग से। इफ़ Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. यदि इंडियंस कोऑपरेट करने से मना कर देंगे तो भारत में ब्रिटिश रूल समाप्त हो जाएगा और हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। और इसी के लिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकेम ए मूवमेंट? गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक मूवमेंट बनेगा? गांधी जी ने बताया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अलग अलग स्टेजेस में स्टार्ट होगा। इट ऑल्सो बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट हैड गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड ए बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। पहले स्टेज में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो टाइटल यानी कि उपाधियों को वापस किया जाएगा। उसके बाद जो भारतीय सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हैं वो इन सब चीज़ों का बॉयकॉट करेंगे, मतलब बहिष्कार करेंगे। जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो स्कूल कॉलेजेस को छोड़ देंगे और फॉरेन गुड्स का भी बहिष्कार किया जाएगा। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, ए फुल सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड थ्रू द समर ऑफ 1920। महात्मा गांधी एंड शौकत अली toured extensively, mobilizing popular support for the movement. उसके बाद भी यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़बरदस्ती अत्याचार करती है तो फुल फ्लेज रूप में फुल सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली ने भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर बैठकें की और लोगों को एड्रेस किया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में लोगों को मोबिलाइज करने लगे। Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920 and they feared that the movement might lead to popular violence. लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहुत लोग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे और 1920 नवंबर में काउंसिल इलेक्शन होने वाला था। वो इसका बहिष्कार करना नहीं चाहते थे बल्कि इसमें भाग लेना चाहते थे। उन्हें लगता था कि इस मूवमेंट से वायलेंस हो सकता है। In the months between September and December, there was an intense tussle within the Congress. For a while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. 1920 में सितंबर से दिसंबर के बीच कांग्रेस पार्टी के अंदर टेंशन और रसाकसी चल रही थी, क्योंकि बहुत लोग इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि लोग पॉलिटिक्स में आते ही हैं इलेक्शन लड़कर विधायक बनने के लिए और गांधी जी इसके लिए मना कर रहे थे।
सरकारी नौकरी को छोड़ना, स्कूल कॉलेजेस को छोड़ना टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए इतना आसान काम नहीं था जितनी आसानी से गांधी जी ने बोल दिया था। इस प्रकार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जितने सपोर्टर्स थे उतने ही अपोनेंट्स भी थे, और ये सपोर्टर्स और अपोनेंट्स किसी एक राय पर नहीं आ रहे थे। अंत में 1920 में नागपुर में कांग्रेस पार्टी का सेशन हुआ और दोनों प्रकार के लोगों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए लोग एग्री हो गए। गांधी जी ने समझाया कि यदि बिना हथियार के इतनी बड़ी इम्पेरियल पावर से लड़ना है तो यही तरीका है, हमें सभी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव्ड ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। यह मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने नॉन कोऑपरेशन के आइडिया को कैसे कैसे समझा, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मेरे अगले वीडियो में मिलेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।